नमस्कार प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम राजस्थान की कला संस्कृति से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लोक नृत्य इसके बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो देखिए राजस्थान का जो लोक नृत्य का टॉपिक है, इस टॉपिक से राजस्थान के लगभग हर एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो आज जो है इस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि लोक नृत्य क्या है। तो देखिए ये जो है राजस्थान में दो प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। तो पहला तो वो लोक नृत्य जो कि किसी क्षेत्र विशेष में होता है, जिसे क्षेत्रीय लोक नृत्य कहा जाता है। और दूसरा लोक नृत्य का प्रकार है जनजाति लोक नृत्य। तो ये जो है दो प्रेजेंस, ये दो लोक नृत्य के प्रकार हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में। तो देखिए क्षेत्रीय लोक नृत्य में सबसे पहला आता है घूमर लोक नृत्य। तो इसके बारे में हम अब पूरी डिटेल जानेंगे। अगर आप किसी राजस्थान की किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है वो एक नोट शेयरिंग क्लास है। तो आप जब भी क्लास देखने बैठें तो अपने पास एक पेन और कॉपी लेकर बैठें, और ये जो क्लास है इससे आप नोट्स भी बना सकते हैं। तो देखिए ये जो घूमर नृत्य है ये राजस्थान का एक राज्य नृत्य है। ये नृत्यों का सिरमौर, इसको जो है फ्रेंड्स नृत्यों का सिरमौर या फिर नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। और ये जो नृत्य है ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और ये फ्रेंड्स जो है गणगौर पर्व पर जो है वो सर्वाधिक किया जाता है। देखिए ये हो गया घूमर नृत्य। घूमर नृत्य के बारे में अब इसके अलावा और कौन कौन सी विशेषताएं। तो देखिए इस नृत्य का जो शुद्ध रूप है महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे जो है वो रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। तो देखिए घूमर नृत्य को रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप है वो महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है। इस नृत्य के दौरान 8 अंक का निर्माण होता है, इसलिए जो है सवाई कहा जाता है। देखिए घूमर नृत्य के दौरान जो 8 अंकों का निर्माण होता है उसे सवाई कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है इस लोक नृत्य का विकास जो है वो फ्रेंड्स भील जनजाति ने किया था। घूमर लोक नृत्य का विकास किसने किया था? तो ये भील जनजाति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है महिलाओं के लहंगे की जो घूम होती है, लहंगे का बॉर्डर जिसे कहते हैं, गोल गोल घूमने के कारण जो है फ्रेंड्स घूमर नृत्य कहलाया। ये घूमर नृत्य क्यों कहलाया? तो फ्रेंड्स लहंगे की जो घूम होती है यानी कि लहंगा का बॉर्डर वो गोल गोल घूमता है, इसीलिए जो है फ्रेंड्स इसका नाम घूमर पड़ गया। देखिए अब इस नृत्य की विशेषता देख लेते हैं। तो इस नृत्य की विशेषता है हाथों का लचकदार संचालन, यानी कि इस नृत्य में हाथों का जो है फ्रेंड्स बहुत ही लचकदार संचालन होता है। अगला इस नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं? तो देखिए ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई, ये जो फ्रेंड्स 4 वाद्य यंत्र हैं ये घूमर नृत्य के दौरान जो है वो प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है घूमर लोक नृत्य को सुरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना जो है वो फ्रेंड्स किशनगढ़ की राजकुमारी गोवर्धन कुमारी के द्वारा जो है वो मुंबई में की गई थी। तो देखिए ये अपना पहला क्षेत्रीय लोक नृत्य हो गया घूमर। घूमर के बारे में हमने इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट कवर कर लिए हैं। देखिए अब अगले की बात कर लेते हैं। देखिए तो ये जो घूमर है, घूमर के 3 प्रकार प्रचलित है। कौन कौन से? पहला घूमर जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दूसरा है लूर। तो लूर जो है फ्रेंड्स ग्रासिया जनजाति की महिलाएं जो फ्रेंड्स घूमर करती है उसे लूर कहा जाता है। और तीसरा इसका प्रकार है झूमरियो जो कि बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। अब देखिए दूसरा अगला इसका प्रकार है लोक नृत्य का कच्ची घोड़ी नृत्य। तो देखिए ये जो है वो शेखावाटी क्षेत्र में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आप इस कच्ची घोड़ी नृत्य का चित्र भी देख सकते हैं। ये जो है फ्रेंड्स कच्ची घोड़ी नृत्य का एक चित्र है। तो इस शेखावाटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और ये जो है फ्रेंड्स एक व्यावसायिक नृत्य है, यानी कि इससे जो है वो पैसे कमाए जाते हैं। और दूसरा है ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य फ्रेंड्स ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। देखिए अब इस नृत्य में जो है फ्रेंड्स एक वाद्य यंत्र जिसका नाम है झांझ, इसका प्रयोग जो है वो सर्वाधिक होता है। इसके अलावा भी ढोल, बांकिया, थाली, इन सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी फ्रेंड्स कच्ची घोड़ी नृत्य के दौरान किया जाता है। इसमें जो है फ्रेंड्स पुरुष कमर पर एक नकली काठ यानी कि लकड़ी की घोड़ी बांधते हैं और आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियाँ जो फूल की पंखुड़ियाँ होती है उनके खिलने व बंद होने का आभास होता है। तो देखिए हमने 2 इम्पोर्टेंट जो है लोक नृत्य कवर कर लिए हैं, घूमर और कच्ची घोड़ी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला अपना लोक नृत्य है अग्नि नृत्य। देखिए तो इसका जो उद्गम है यानी कि ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी? तो देखिए अग्नि नृत्य का उद्गम कत्रियासर बीकानेर से हुआ था। और ये जो है फ्रेंड्स अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का नृत्य है। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी ने जो है वो इस नृत्य का उद्गम किया था। नेक्स्ट है पुरुषों के द्वारा जो है वो ये नृत्य धधकते अंगारों पर किया जाता है। और इसमें जो अंगारों का ढेर होता है फ्रेंड्स, अग्नि नृत्य के दौरान जो अंगारों का ढेर होता है उसे धुना कहते हैं। नृत्य करते समय जो है फ्रेंड्स इसमें एक उच्चारण किया जाता है
फतेह फतेह का जो है नृत्य करते समय उच्चारण करते हैं। तो ये हो गया अपना अग्नि नृत्य। अब अगले नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला अपना नृत्य है ढोल नृत्य। देखिए ये जो ढोल नृत्य है ये जालौर क्षेत्र का नृत्य है। ढोली भील माली जाति के पुरुषों के द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ जो है वो इस नृत्य को किया जाता है। तो ये जो ढोल नृत्य है फ्रेंड्स, ये ढोली भील और माली जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय फ्रेंड्स जय नारायण व्यास को दिया जाता है। तो देखिए ढोल नृत्य को प्रकाश में किसके द्वारा लाया गया था? तो जय नारायण व्यास के द्वारा लाया गया था। अब अगला नृत्य है गुड़ला नृत्य। तो देखिए ये नृत्य जोधपुर में महिलाओं के द्वारा क्षेत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। तो देखिए इसके साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि ये जो गुड़ला नृत्य है ये जोधपुर में महिलाओं के द्वारा किया जाता है क्षेत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी। इसके अलावा राव सातल देव के काल में शुरू हुआ था। तो ये गुड़ला नृत्य कब शुरू हुआ था? तो ये राव सातल देव के काल से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है इसमें जो है फ्रेंड्स सिद्धृत मटका होता है जिसमें दीपक जलता है। मटके को जो है वो इसमें गुड़ला कहा जाता है। देखिए इस नृत्य की विशेषता क्या है? तो इसमें जो है वो एक सिद्धृत मटका होता है जिसमें एक दीपक जलता रहता है और इस मटके को जो है फ्रेंड्स गुड़ला कहते हैं। नेक्स्ट है रूपायन संस्थान बोरुंदा के कोमल कोठारी ने जो है वो इस नृत्य को संरक्षण दिया था। तो ये आपको एक संस्था याद रखनी है गुड़ला नृत्य से रिलेटेड, रूपायन संस्थान, और इसके जो है कोमल कोठारी ने इस नृत्य को संरक्षण दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य है तेरह ताली नृत्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा जो है वो रामदेव जी के मेले पर इस नृत्य का जो है फ्रेंड्स प्रदर्शन किया जाता है। तो कौन सी जाति की महिलाएं इसका प्रदर्शन करती है? तो कामड़ जाति की महिलाएं जो है फ्रेंड्स रामदेव जी के मेला जब मेला भरता है उस टाइम पे जो है वो इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य का उद्गम फ्रेंड्स पादरला गांव पाली से हुआ था और ये एक व्यावसायिक नृत्य है। इस नृत्य में कौन कौन से वाद्य यंत्र प्रयुक्त होते हैं? तो देखिए चौतारा, मंजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा, ये सभी जो है फ्रेंड्स इस तेरह ताली नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अब इस नृत्य के मुख्य कलाकारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो तेरह ताली नृत्य के मुख्य कलाकारों में आती है पहली मांगीबाई, मोहनी और लक्ष्मण दास कामड़। तो देखिए इसके जो कलाकार हैं इससे सवाल जरूर बनते हैं, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इस नृत्य में जो है 9 मंजीरे दाएं पैर में, 2 मंजीरे कोहनियों में और 2 हाथ में, कुल 13 मंजीरे पहनकर जो है वो महिला इस नृत्य को जो है वो बैठकर करती है और पुरुष जो है वो इस नृत्य में वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो इस नृत्य में जो है फ्रेंड्स कुल 13 मंजीरे होते हैं। ठीक है, और इसके जो कलाकार हैं वो भी हमने पढ़ लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य है चरी नृत्य। तो देखिए अब चरी नृत्य के बारे में जान लेते हैं। ये जो है वो किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर जाति के महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ये जो चरी नृत्य है फ्रेंड्स ये किशनगढ़ में गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। अगला है इस पर जो है वो सिर पर चरी यानी कि टोकनी रख कर नृत्य करते हैं। सिर पर जो है एक चरी यानी कि टोकनी रखी जाती है, उस पर एक मटका रखा जाता है, बाद में ये नृत्य किया जाता है। चरी में जलते हुए कपास के जो है वो बीज रखे जाते हैं। नेक्स्ट है अब इसके मुख्य कलाकार कौन कौन से हैं? तो देखिए चरी नृत्य के मुख्य कलाकार फल्कूबाई जो कि किशनगढ़ की है, सुनीता रावत और श्री मोहन गौड़ किशनगढ़ के रहने वाले हैं। तो देखिए इसमें एक नाम आया है फल्कूबाई जो कि चरी नृत्य से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सवाल भी बनता है कि फल्कूबाई का संबंध कौन से लोक नृत्य से है? तो इनका संबंध चरी लोक नृत्य से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भवई नृत्य। इस नृत्य का क्षेत्र कौन सा, यानी कि जो भवई नृत्य है फ्रेंड्स ये उदयपुर क्षेत्र का नृत्य है। देखिए इसके प्रवर्तक कौन थे? तो बागोजी और नागोजी जो हैं जो कि अजमेर के रहने वाले थे, इनको भवई नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है। और ये जो है फ्रेंड्स भवई जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य को पुरुष और स्त्री जो है वो दोनों मिलकर करते हैं और ये एक व्यावसायिक नृत्य है। तो देखिए ये हो जाएगा अपना भवई नृत्य। ये भवई नृत्य का एक चित्र है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सिर पर 7 या 9 मटके रखकर ये नृत्य किया जाता है। जो भवई नृत्य है इसमें सिर पर 7 या फिर 9 मटके रखे जाते हैं, उसके बाद में ये नृत्य किया जाता है। ग्लास, थाली, प्लेट पर नृत्य करना, मुंह से रुमाल उठाना, ये आदि सभी जो है फ्रेंड्स इस नृत्य के दौरान की जाने वाले कृत्य हैं। नेक्स्ट है अब इस नृत्य के जो है वो कलाकारों के बाद में बात कर लेते हैं। तो भवई नृत्य के कलाकार फ्रेंड्स देखिए रूप सिंह शेखावत, अश्मिता काला जो कि जयपुर की रहने वाली है, श्रेष्णा सोनी, दयाराम, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास संगाणी, ये सभी जो है फ्रेंड्स इस नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स हो जाता ही है जयपुर की अस्मिता काला जो है वो इस नृत्य के सबसे प्रमुख कलाकारों में माना जाते हैं। नेक्स्ट है अगला लोक नृत्य है गिदड़। देखिए ये जो है वो शेखावाटी का नृत्य है। ये जो है फ्रेंड्स होली के त्यौहार पर जो है नृत्य किया जाता है। ये आप इस नृत्य की चित्र देख सकते हैं।
महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं जिन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। तो देखिए गणगौर नृत्य में क्या होता है, महिलाओं की भूमिका जो है फ्रेंड्स पुरुष निभाते हैं और उन पुरुषों को जो है फ्रेंड्स गणगौर या फिर मेहरी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नृत्य जो है वो स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर, रामकृष्ण के जो है फ्रेंड्स स्वांग किए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपके गिदड़ नृत्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इस नृत्य के कौन कौन से चंग नृत्य या फिर डफ नृत्य। तो देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। ये शेखावाटी में पुरुषों के द्वारा होली पर किया जाने वाला नृत्य है और इस नृत्य में जो है वो संग या फिर डफ नामक वाद्य यंत्र को लेकर जो है फ्रेंड्स नृत्य किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, चित्र है संग नृत्य का। आगे बढ़ते हैं। अगला है बम नृत्य। तो बम नृत्य जो है फ्रेंड्स भरतपुर और अलवर क्षेत्र का नृत्य है। ये फाल्गुन माह में यानी कि होली में जो है वो फ्रेंड्स नई फसल के आने की खुशी में जो है किया जाने वाला नृत्य है। नगाड़ा यानी कि जिसे बम भी कहा जाता है, इस वाद्य यंत्र के साथ रसिया गीत गाते हैं, इसलिए जो है फ्रेंड्स इस नृत्य को फ्रेंड्स रसिया नृत्य भी कहा जाता है। तो बम नृत्य कौन से क्षेत्र का है? बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का है। ठीक है, और होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने है नाहर नृत्य। देखिए ये जो है वो मांडल भीलवाड़ा का नृत्य है। नृत्य का आरंभ फ्रेंड्स खुर्रम यानी कि शाहजहाँ के समय से इस नृत्य का आरंभ हुआ था। नर्तक अपने शरीर पर जो है वो रुई लगाकर इस जो है वो स्वांग करते हैं, यानी कि सींगों वाले शेर की रुई लगाकर इसमें जो है स्वांग किया जाता है। और ये जो नृत्य है फ्रेंड्स होली के ठीक 13 दिनों के बाद में आयोजित किया जाता है। ये आप इस नृत्य का चित्र भी देख सकते हैं। अगला आपके सामने है डांडिया नृत्य। तो देखिए ये डांडिया नृत्य जो है फ्रेंड्स मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है और होली के बाद में पुरुषों की जो है वो टोली डांडिया लेकर नृत्य करती है, जिसे कि डांडिया नृत्य कहा जाता है। और इसमें जो है वो गीतों में बड़ली गाँव यानी कि जोधपुर के भैरू जी का फ्रेंड्स गुणगान किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए डांडिया नृत्य में जो है फ्रेंड्स बड़ली के भैरू जी हैं, जो बड़ली गाँव जो कि जोधपुर में, वहाँ के भैरू जी का गुणगान किया जाता है और ये मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गरबा नृत्य जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है और मूल रूप से ये नृत्य जो है फ्रेंड्स गुजरात का नृत्य है। अगला है बिंदोरी नृत्य। तो देखिए बिंदोरी नृत्य के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये झालावाड़ पुरुष में जो है फ्रेंड्स झालावाड़ में पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। तो ये गरबा नृत्य का एक चित्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डांग नृत्य। तो देखिए डांग नृत्य जो है फ्रेंड्स नाथद्वारा में होली के पर्व पर स्त्री और पुरुष दोनों जो है फ्रेंड्स मिलकर इस नृत्य को करते हैं। इसमें ढोल, थाली, मांदल इन वाद्य यंत्रों का जो है फ्रेंड्स प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा डांग नृत्य। अगला है लांगुरिया नृत्य। तो देखिए लांगुरिया नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो केला देवी माता मंदिर का जो है वो मीना जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो लांगुरिया नृत्य का संबंध किस देवी से है? तो इसका संबंध जो है फ्रेंड्स केला देवी से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भैरव नृत्य, जिसे मयूर नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। तो ये भैरव नृत्य के बारे में हो जाएगा। अगला है झूमर नृत्य। देखिए ये झूमर नृत्य जो है फ्रेंड्स हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है देखिए लुम्बर नृत्य। तो लुम्बर नृत्य फ्रेंड्स कहाँ पर किया जाता है? तो लुम्बर नृत्य जालोर में होली पर जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है लुम्बर जालोर का। इसके अगला है पेजेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इस पेजेंट से जो है वो सवाल बने हैं। पेजेंट नृत्य बागड़ में दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। याद रखिएगा पेजेंट नृत्य बागड़ क्षेत्र में किया जाता है, वो भी दीपावली के अवसर पर। नेक्स्ट है झांझी नृत्य। तो ये जो है फ्रेंड्स मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और अगला है शुकर नृत्य। तो शुकर नृत्य जो है फ्रेंड्स दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ये हो जाएगी अपनी फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर समाप्त। आज की इस क्लास में हमने राजस्थान कला संस्कृति के लोक नृत्य का जो पहला पार्ट यानी कि क्षेत्रीय नृत्य वो कवर किए हैं। अगली क्लास में हम राजस्थान के जो हैं जनजाति नृत्य का टॉपिक कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।